सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड हमारे सामने काफी बड़ी बड़ी खबरें आ गई हैं। एक तरफ यहाँ पर अपॉइंटमेंट का है, दूसरी तरफ रेजिग्नेशन का है एंड ऐसे में आप थोड़ा सा यहाँ पर फंसे फंसे महसूस कर रहे होंगे। बट दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं। एंड आज 17 जनवरी है एंड हमारे सामने ये दो नोटिफिकेशन मिले हैं। 17 जनवरी को बोर्ड मीटिंग का आउटकम आया था 16 जनवरी को, जो कि आपके सामने है, शायद आप देख चुके होंगे। एंड डायरेक्टर्स का जो चुनाव है वो पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। बट यहाँ पर जो दो हमारे सामने नोटिफिकेशन लगे हैं, एक रेजिग्नेशन का है जिसमें कलोल सेन, जो कि एक नामी यहाँ पर है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, उनका रेजिग्नेशन आया है। जरा समझते हैं ये रेजिग्नेशन है क्या, करने क्या वाले हैं। तीनों लोग निकल गए हैं, बड़े नाम हैं जो कि इस कंपनी से बाहर निकले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि यहाँ पर आपका डायरेक्टर्स अफर्मेशन में जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो आपके सामने है। 6 डायरेक्टर मांगे गए थे ना मिनिमम, वो आपके सामने 6 डायरेक्टर यहाँ पर आपके सामने है। इन सब के नाम है एंड कंपनी ने फुलफिल कर लिया है वो रिक्वायरमेंट जो कि एनएससी बीएससी में रिक्वायर था। यहाँ पर आपका जो कंप्लायंसेस है वो पूरा होता है एंड पॉसिबल है कि आप सीधा यहाँ पर आपके सामने मेन बोर्ड से ही मिलना जुलना हो जाए हैदराबाद के अंदर, क्योंकि अब कोई कंप्लायंसेस बचा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड श्रीकांत गहलोत ये एडिशनल डायरेक्टर बने हैं इस कंपनी के अंदर। अपॉइंटमेंट हुई है पालादुग्गू वेंकटा सुबर राव एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन लिमिटेड, राइट। तीसरे यहाँ पर डायरेक्टर हैं पालाडुग्गू वेंकटा सुबा राव एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ फ्रंटायर डेटा मैनेजमेंट एंड पी लियो गणेशन, जो कि डायरेक्टर ऑन द बोर्ड रहेंगे ड्रीम एड एस ए अर्जेंटीना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इससे काफी खबरें बन सकती हैं। आए दिन आपके सामने कुछ न्यूज आ सकती हैं, क्योंकि स्टेप डाउन हुआ है बहुत बड़े नामी लोगों का। मिस्टर कलोल सिंह छोड़ गए हैं, डॉक्टर सांबवी एंड मिस्टर रविचंद्रन, ये तीनों लोग बाहर हो चुके हैं, जो कि कंपनी के अंदर काफ़ी नामी थे एंड ये बाहर हो चुके हैं। इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। रेजिग्नेशन लेटर इस नोटिफिकेशन के अंदर पूरा सब कुछ दिया गया है। बट ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी है ब्रैडकॉम ग्रुप, उसको छोड़कर गए हैं, उसके बोर्ड को छोड़कर गए हैं ट्रिनोवा के अंदर। यस, ट्रिनोवा में यहाँ पर ज़्यादा कंपनी फोकस कर रही है। ब्रैडकॉम ग्रुप जो कि होल्डिंग कंपनी है वो ज़्यादा फोकस कर रही है ट्रिनोवा की तरफ। एंड ट्रिनोवा जो है वहाँ पर जो बोर्ड है उसको बनाया गया है। एंड ये खबर बहुत पहले आ गई थी कि कलोल सेन जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप को छोड़कर अभी जो ट्रिनोवा है उसके अंदर जा चुके हैं। ऑफिशियली नहीं गए थे, अनऑफिशियली गए थे, रेजिग्नेशन लेटर दे के नहीं गए थे। आज की डेट में रेजिग्नेशन लेटर आ चुका है। तो सांबवी जी जो है वो भी जा चुकी है, रविचंद्रन जा चुके, कलोल सेन भी जा चुके हैं। होल्डिंग कंपनी के अंदर ये हमें नहीं देखने को मिलेंगे। होल्डिंग कंपनी की जो सब्सिडरी है ट्रिनोवा, उसके अंदर जा चुके हैं, ग्रुप को छोड़कर नहीं गए। तो जैसे ही रेजिग्नेशन का लेटर देखा मेरे तोते उड़ गए पहली बात तो, क्योंकि यहाँ लिखा कलोल सेन, वही मेरे तोते उड़ गए कि भैया अब ये फिर से एक नई यहाँ पर जो है ना एक दिक्कत आ पड़ी कंपनी के अंदर। लेकिन जब देखा तो पता चला कि भैया चलो ट्रिनोवा के अंदर गए हैं, अनऑफिशियली गए थे, अब ऑफिशियली चले गए हैं, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। अच्छी बात है भैया। तो यहाँ पर ना तो एक कोई पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जस्ट यहाँ पर न्यूट्रल न्यूज़ है। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि 6 मिनिमम जो डायरेक्टर्स मांगे गए थे, जो यहाँ पर कंप्लायंसेस पूरा करना था, कंपनी ने वो काम कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे ख्याल से कोई यहाँ पर कंप्लायंसेस बचा नहीं है। एजीएम हो जानी है बिल्कुल। यहाँ पर क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न Q3 का आ ही जाना है, Q3 भी आ जाना है। तो अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ भी ऐसी चीज़ बची नहीं है जो कि करने लायक हो। इक्का दुक्का कुछ यहाँ पर काम रह गया, वो कंपनी अपने आप ही सॉर्ट आउट कर लेगी अब। लेकिन जो कोई मेजर जो काम रह गए थे वो अब शायद करना नहीं है। अब सीधा सीधा विजिट यहाँ पर जो है वो होनी है बीएसई और एनएसई की, और उसके बाद वही जो मेन बोर्ड है बीएसई एनएसई का जो वहाँ पर जाएगा, जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपका काम देखेगा एंड उसके बाद इंश्योर करेगा कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, तब जाकर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो अब कोई समय रह नहीं गया, डायरेक्टर्स आ चुके हैं। शायद कंपनी ने बीएसई और एनएसई को बता दिया होगा कि भैया यहाँ पर हमने कंप्लायंसेस पूरे कर लिए हैं, आप कहीं ना कहीं आप आइए और यहाँ पर विजिट करिए हैदराबाद के अंदर। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा इस जनवरी और फरवरी मिड तक
यहाँ पर ये हो जाना चाहिए 14 फरवरी तक, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात हो जानी चाहिए, कहीं ना कहीं विजिट हो जानी चाहिए इस एक महीने के अंदर। एंड यहाँ पर मार्च फर्स्ट वीक ये आपका कहीं ना कहीं क्लियरेंस आ जाने चाहिए एनएससी बीएससी की तरफ से कि यहाँ पर वो वापस से रीलिस्टिंग करवा रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप की या नहीं। बस तो इतने टाइमलाइन लगने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइमलाइन लगने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो एनएससी और बीएससी के जो मेन बोर्ड मेंबर जाएंगे वो कहीं ना कहीं इंश्योर होकर ही आएंगे कि हाँ भैया इन्होंने सही काम किया, सब कुछ ऑर्डर एक तरीके से लगा हुआ है एंड यहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब कुछ है नहीं, बचा नहीं है। कुडोज टू द मैनेजमेंट, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट काम पूरा कर लिया है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी रही बात भैया कि अगर रीलिस्टिंग होती है, क्योंकि अभी एक सबसे बड़ा वो ही है ना रोड़ा की एनएससी और बीएससी ही अभी अटके हुए हैं, ये क्या देखेंगे जाके वहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी बात है, बस यही चीज़ है, इंश्योर हो जाए तो यहाँ पर सारे सवालों के जवाब जो है उन्हें मिल जाएंगे, जो कंपनी को फेक मानते हैं, जो कि फाइनेंशियल को फेक मानते हैं, वगैरह वगैरह जो भी आप फेक मानते हैं, उनके सवालों के जवाब इस बोर्ड के जाने से वहाँ पहुँचने के बाद जो इंश्योर ये करेंगे उससे आपको मिल जाना है, कुछ भी छूटना नहीं है। उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो रीलिस्टिंग होगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बॉस 90 रुपए पर रीलिस्टिंग होगी। अरे 100 रुपए के ऊपर रीलिस्टिंग होगी, या फिर कोई 50 रुपए बोल रहा है, कोई 30 रुपए बोल रहा है। भैया अगर रीलिस्टिंग होगी तो आपके नोटिफिकेशन में पहले ही दे दिया गया है कि +50। इसका मतलब यही है 50 रुपए प्लस नहीं होगी, +50%। तो यहां पर जो आपका 10 रुपए 25 पैसे है ना, इसका 50% भैया इसके ऊपर होने तो ये 15 रुपए 16 रुपए के बीच में कहीं ना कहीं लिस्टिंग होना चाहिए। बस इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 100+, ये क्या कह रहे हैं? एकदम से कोई फेयर वैल्यू थोड़ी मिल जानी है आपको। फेयर वैल्यू आप जो पूछ रहे थे वो 100+ ही निकलेगी अगर आप निकालेंगे। हम लोग बहुत पहले निकाल चुके हैं यार, वो दोबारा यहाँ पर नहीं आना है फालतू में, यहाँ पर जो है ना और यहाँ पर जो है तंग करना पड़ेगा। तो ये फेयर वैल्यू 100+ ही है कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप की। बाय मार्केट कैप अगर देखा जाए तब भी यहाँ पर यही बनती है 200 करोड़। यहाँ पर मार्केट जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर आप 100 रुपये से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 20,000 करोड़ का ही मार्केट कैप होता है। एंड एफिल इंडिया का जो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं 14,000 करोड़ प्लस का है। एंड फाइनेंशियल में ब्रैडकॉम ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एफिल के कंपैरिजन, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी उसे उसी तरीके से मिलना चाहिए। साफ सी बात है, अगर मैं उस हिसाब से देखूंगा तो 100+ तो यूं ही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यही है मार्केट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट जिस तरीके से काम हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो है ना पूरे कंप्लायंसेस हुए हैं, लग नहीं रहा है कि अब कुछ रह गया या पीछे हो जाएंगे। और तो वो हम रीलिस्टिंग की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए, ये स्ट्रॉन्ग कदम है। एंड देखते हैं भाई, ये जो क्लोजिंग हुई थी ना, ये बहुत ही खतरनाक क्लोजिंग थी भाई। मतलब क्या ही बोले। कभी भी आप एक चीज देखिएगा, मैंने गौर किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये करिएगा, जाके कभी गौर करिएगा कि मूविंग एवरेज है एंड जो स्टॉक का भाव चला है, सपोज 10 रुपए का भाव है, वो क्लोजिंग देता है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो कुछ ना कुछ बेहतरीन आना है, चाहे आपका क्वार्टरली नंबर हो। ठीक है, रिलायंस में क्या हुआ, अभी का Q3 का नंबर आया, वो मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर क्लोज हुआ एंड उसके बाद इतनी भयानक तेजी। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ यही हुआ है। इधर जो अपना 10 रुपए 25 पैसे में क्लोजिंग हुई है, वो 10 रुपए पर तो मूविंग एवरेज था, हम थोड़े से ऊपर ही बंद हुए एंड निचले लेवल से रिकवर होकर क्लोज हुआ है। गिरा था भाई उस लास्ट डे पर, रिकवर होकर क्लोज हुए। तो देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव तो गए हैं, कितना यहाँ पर अपने हाथ में लगता है ये देखते हैं। लिस्टिंग के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। लिस्टिंग, एक बार लिस्टिंग अगर हुई तो जो लोग बाय करने के लिए बैठे हैं पहले से ही, वो जरूर आएंगे। एंड कहीं ना कहीं जो रीलिस्टिंग हो रही है वो तभी हो रही है जब सब कुछ यहाँ पर इंश्योर कर लिया गया है, सब कुछ ठीक है, तभी तो यहाँ पर रीलिस्टिंग हो रही है। तो वही यहाँ पर ना बात है, बस इतनी सी यहाँ पर ना समझनी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वेट करते हैं, वेट करिए। एंड अभी हम वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खबरें जो है वो सॉलिड आ चुकी हैं,
तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। रही बात कलोल सेन को यहाँ पर कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहिए था। उस वक्त जो प्रेशर यहाँ पर पड़ा ब्रैडकॉम ग्रुप के बोर्ड पर, अपने को याद है कितना यहाँ पर प्रेशर बना था। वो छोड़ना नहीं चाहिए था। वो आपको इस प्रेशर में थोड़ा सा काम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसका रिवॉर्ड जो है वो कंपनी आपको देती ज़रूर। क्या छोड़कर जाना था, इतना बड़ा नाम बन चुके थे ब्रैडकॉम ग्रुप के बोर्ड में। आफ्टर अगर आप देखें सुरेश कुमार रेड्डी, उनके बाद कलोल सेन को ही जाना गया है असली में। आज की डेट में आलम शेट्टी जी को जाना जा रहा है, बट वो उससे पहले देखें कलोल सेन ही थे। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, कम से कम ग्रुप के अंदर तो है, ये एक अच्छी बात है। ग्रुप को अलग होकर नहीं गए हैं ये तीनों लोग, ग्रुप के अंदर ही हैं, सब्सिडरी में गए हैं। नई सब्सिडरी बनाई है, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर बनाने की कोशिश है, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश है। तो उसी वजह से यहाँ पर जो है ना रेजिग्नेशन आए। अनऑफिशियली जा चुके थे, ऑफिशियली अब जा चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने से पहले पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे आप बड़ी देखनी बहुत धन्यवाद दोस्तों।